हम लोग श्रद्धा प्रेम के साथ संत सदगुरु भगवान की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। उपस्थिति अधिक लेकिन आवाज में बहुत कंजूसी। देखते होंगे जब बारिश का माह होता है, बारिश का जब समय होता है, पहले तो माचिस वगैरह का विशेष यूज था, तो देखते थे समा जाता था और उसको गर्म करने के लिए हाथ से ऐसे ऐसे घसना पड़ता था। इसीलिए भक्त को गर्म करने के लिए गुरु महाराज के जय ध्वनि बुलाना पड़ेगा। इसीलिए नहीं, गुरु महाराज के जय ध्वनि में कंजूसी ना करें। बोलिए श्री सदगुरु। कुछ कसर रह गया वो भी ससर जाए। सदगुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुध निधि विशालम क्षमाशील अति देर गंभीर ज्ञानम धर्म केर दिदेर संदेर ध्यानम जगत प्राणकारी आधारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शुभों के पावन श्री चरणों में नमन। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, इस सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण करते धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में नमन है। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में संत सदगुरु भगवान के जय ध्वनि करें। जय ध्वनि करने से मन का विकार जो है वो समाप्त होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी के जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु। लोग सत्संग में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं सत्संग में मेरा कल्याण हो, शांति मिले। 6 नंबर को कम कीजिए हल्का। हम लोगों को शांति मिले। तो शांति यदि पाना चाहेंगे तो शांति कहां पाएंगे? बाबा कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल ले तो को पीप मिलेंगे। कौन सी पीप मिलेंगे? संत चरणदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठे हुए थे।
संत चरणदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठे हुए थे। अभी ये कुछ दिनों से इंटरनेट का सुविधा ये सब जगह दिया गया है, लेकिन संत के अंदर में जो इंटरनेट रहता है उसका कभी डाटा समाप्त नहीं होता है। ये तो खत्म भी होता है, लेकिन वह ईश्वर रूपी इंटरनेट कभी खत्म नहीं होता। अपने कुटिया से देखते हैं संत चरणदास जी महाराज सहजो आखिरी जीवन है, सहजो 551 बार संसार में आई, ये 52वां बार है, लेकिन सहजो विवाह नहीं की एक बार भी। और ये उनका मुक्ति पाने का जीवन है। दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते, समझा मिही लखा नमोना। ये बात है सतीत की, सुरती दरस करन को जाती, तकती तीसर दिल खिरकी। जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। ये जीव का उद्धार, ये जीव को पीर से मिलाने का उपाय कौन बताया? घट भीतर ही सब संतों ने। सारा संत जो भी है सबका अपने अंदर में उस जीवात्मा का कल्याण होगा, इस संसार में नहीं होगा। जब साधु का शरीर एक दूसरे के उपकार के लिए, साधु आते हैं अपने लिए नहीं, एक दूसरे के सुख के लिए आते हैं। इसलिए बाबा कबीर को लिखना पड़ा, सुख से बैठो अपने महल में। क्या लिखा उन्होंने? सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है अच्छा रे। दूसरी बानी पलटू साहब ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। राम बिनो कौन तारेंगे, पकड़ी जम दूर तो मारेंगे। कैसा मार मारेंगे? तो कहा बाबा कबीर ने, एक तो अंधेरी कोठली, एक तो अंधेरी कोठरी तापर दिया ना बाती हो। कैसा मार मारेंगे? एक तो अंधेरी कोठरी तापर दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी, कोई अपना नहीं। बहिया पकड़ के खींच के लेके चले जाएंगे। उस समय कहेंगे थोड़ा दिन रहने दीजिए, कहा संभव नहीं। अब कोई साथ नहीं जाएंगे आपका, कोई संग ना साथी, कोई नहीं जाएंगे। खुन ठगवा नगरिया लूटन हो, खुन ठगवा नगरिया लूटन हो। चंदन काठ के बनला, क्या चीज? खटलना। चंदन काठ के बलन खटलना, तापर दुल्हा सूतल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटन हो।
उठो रे सखी मोरे मांग सवारो, उठो रे सखी मोरे मांग सवारो। अब क्या, दुल्हा मोसे रूठल हो, कोने ठगवान गरिया लूटन हो। देहात शब्द में है, घर का शब्द में लेंगे तो दुल्हा पति को कहा जाता है, लेकिन संत लोग कहते हैं दुल्हा किनको कहा जाता है? ये संसारिक पति को क्या कहा? नहीं, ईश्वर रूपी पति को कहा जाता है। पत्नी किसको कहा जाता है? तो घर में प्रत्येक दिन भोजन बना के देती है, झाड़ू लगाती है। कहा नहीं जी, उनको नहीं कहा जाता है। पत्नी ये जीवात्मा जो है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। कब पत्नी ये जीवात्मा को कहा जाता है, और परमात्मा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? पुल्लिंग कहा। वह जीवात्मा को, जीवात्मा रूपी पति को परमात्मा कहा जाता है। जीवात्मा का मिलन उस परमात्मा से कराना है, तो कैसे होगा? तो गुरुदेव की वाणी है, घटतम प्रकाश वो शब्द पट तरह, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए। जब ये हटेगी तब हम लोगों का क्या होगा? का इनके हटे माया हटेगी, तब क्या होगी हम लोगों को? कि संसार के व्यक्ति से मिलन होगा क्या? परे प्रभु से होगी एकता, ईश्वर से एकता, ईश्वर से स्नेह होगा। लेकिन ये संसार में माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली। आज देखते हैं ना, इस क्षेत्र का लोगों का कल्याण हो, इसके लिए कितना खर्च करना पड़ता है, बाजार लगाना पड़ता है, बहुत खर्च होता है बाजार में। और मोबाइल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाया जाता है। किस लिए? तो लोगों जो अंधकार रूपी पट्टी में, अंधकार में जो पड़े हुए हैं, उससे लोगों को शांति मिले, सुख मिले। इसलिए ये कार्यक्रम को किया जाता है। संत चरणदास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। देखते हैं सहजों का तो आखिरी जीवन है, अब सहजो आएगी नहीं, लेकिन सहजो माया में जा रही है। सहजो माया में तो जा रही है। बोलिए श्री सद्गुरु का। सहजो तू माया में जा रही हो, मन से ही संत चरणदास जी महाराज बात कर रहे हैं, जा नहीं रहे, मन से बात कर। सहजो तुम्हारा ये आखिरी जीवन है, तुम माया में कहां जा रही हो? सहजो संत चरणदास जी महाराज पैदल गए, पांव से चल के। किनके कुटिया, किनके घर? तो सहजो भाई के घर। सदानगढ़ के नहीं थी सहजो। जो ही उनके घर गए तो संत को देख के घर के लोग खुश हो गए। आखिरी विदाई देने के लिए गुरुदेव आए हुए हैं।
गुरु महाराज भी कहते थे, हाँ रे गुरु मोर बाजै रखिन ऐतै अंधेरी आहे, ऐतै अंधेरी आहे, फेरो करबै दुनिया जोर। संत चरणदास जी महाराज जब सहजो बाई के पास गए, सहजो बाई प्रणाम करती है, कहने लगे, सहजो कहाँ जा रही हो? हे सहजो, इस संसार में तो सब दिन रहने के लिए तू नहीं आए, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ दुहावे शीशे। सहजो तो क्या कर रही हो? थोड़ा दिन का सुहाग है तुम्हारा, क्षणभंगुर प्रेम है सहजो तुम्हारा, ये थोड़ा दिन के सुख के लिए सहजो तो अपने जीवन को बर्बाद क्यों करती हो? संत का वाणी बहुत बड़ा बाण का काम करता है। संत की वाणी जीवन में मोड़ लाता है। मीराबाई को जब उनके गुरुदेव संत रैदास जी महाराज शरीर छोड़ दिए तो दुनिया वाले का कष्ट तो जानते ही हैं कि कितना मीरा को दिया गया था, बहुत कष्ट दिया गया। मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखती है, प्रभु मेरी मां नहीं, मेरे पिता नहीं संसार में रहे, मेरे गुरुदेव भी हमें छोड़ के चले गए, प्रभु इस दुनिया वाले का दुख अब सहन नहीं होता है। मैं बराबर कहता हूं ना, हारे बहुत दिनन से हम नहिरा दुख काटलन, नहिरा दुख है काटलन, अब दुख सहलो न जाए। प्रभु मैं इतना दुख को काटी हूं, अब दुख मेरा आसान नहीं होता। तो कहा, हे संसार के लोगों, सुख पाना चाहते हो क्षणिक सुख में, का संभव नहीं है। पत्र जब लिखती है, वो पत्र में कहती है, प्रभु आप ही मेरे मां पिता मेरे गुरुदेव हैं, संसार का लोग बहुत दुख देते हैं, मैं अब दुख से सहन नहीं होगा, अब क्या करूं? पत्र में जवाब देते हैं गोस्वामी जी महाराज, मीरा जिसके ऊपर राम का कृपा होता है, ईश्वर का कृपा होता है, उसका संसार का लोग बैरी हो जाते हैं। यदि संसार का लोग बैरी नहीं होंगे, संसार का लोग यदि बैरी नहीं होंगे, पुनः उस राम का कृपा हम लोगों के अंदर नहीं होगा, माया मोह में फंस जाएंगे, भजन नहीं होगा। आज यदि ककई भगवान राम को वनवास नहीं भेजती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कभी नहीं कहलाते। राम कहला सकते थे लेकिन मर्यादा की मूर्ति कभी नहीं कहला सकते। और साधु महात्मा स्वतंत्र होके नहीं जीते, जटायु का कल्याण नहीं होता। सुग्रीव
भटक रहे थे, बालिक का भी कल्याण नहीं होता। विभीषण लंकेश नहीं बनते, रावण का वध नहीं होता। थोड़ा देर के लिए मां कैकेयी भगवान राम के लिए क्या बैरी बनी थी ना, बनी थी क्या नहीं बनी थी ना, बैरी बन गई थी। लेकिन सुख किनको हुआ बाद में, उसी भगवान राम को हुआ। घर के लोग प्रेम प्यार देते, बने वो वनवास नहीं जाते। भले मां कौशल्या रो रही थी, क्या रो के गा रही थी, हारे सगुना के पोथिया विचारों भैया लखन। विचार प्रेम में पुत्र को भी कुछ कह देता है लोग। विचारों भैया लखन हो, कत दिन रहब कहाँ बनवास। तो भड़क गाते हैं, हारे 30 दिन के लागला जो क्या चीज है, मास जे महीन माहे, मास जे महीन माहे, 14 बरस क्या चीज बनवास। तो रो रहे थे कौन, कहाँ रे घर बाम रोबई होई ते, कौन माता जी कौशल्या रानी, माता जी कौशल्या रानी, द्वारे भरत ऐसन भाई। कौन रो रहे थे, हारे घर बाम रोबई होई ते, माता जी कौशल्या रानी, माता जी कौशल्या रानी, द्वारे भरत ऐसन भाई। हारे राजा दशरथ जी जब प्राण जीते जलन, प्राण जे तेजलन, कंकई मन पछताए। पछताने से क्या होगा। तो कहते कहते कहा, हारे तुलसी दास प्रभु, क्या कहा उन्होंने, हारे तुलसी दास प्रभु, तुम्हारे तरस कीरो, तुम्हारे तरस कीरो। तब क्या, लिखलो मिटलो नहीं जाए। जो विधाता लिख दिए उनको कौन रोक सकता, कौन काट सकता। संत चरणदास जी महाराज जब गाने लगे, सहजो क्षणिक सुख में तुम अपना जीवन को बर्बाद कर रही हो, तो क्या चीज के लिए आई थी यहाँ। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा भी सजो, कहाँ आई थी तू। हे मुसाफिर, तो यहाँ आया था भजन करने के लिए, तो भजन करना छोड़कर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को परदेश में कैसे रुक गया। इसलिए गुरुदेव को भी लिखना पड़ा, ये संसार नहीं है अपना। कचन लिप तोरे प्यारे जगत, परदेशवा सुख का क्या है, एक माना है।
यह परदेसवा क्या है? यह परदेसवा काल को भिसवा, अजोर आवे दुख पाई, सुधी करो आओ प्यारे आपन देश के, अजावा कल से कछ। संसार अपना नहीं है, राना नहीं है, देश बिराना है। चरणदास जी महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु अब क्या करूं मैं? संसार का लोग विवाह के लिए तैयार कर दिए, बारात घर पे आ चुके, मंडप पे दुल्हा आ चुके, अब मैं क्या करूं? कैसा जो तुमको सुहावे भी काम करो। चले गए संत चरणदास जी महाराज अपने घर अपनी कुटिया चले गए। सहजो भाई उन्होंने भी भाग के संत चरणदास जी महाराज की कुटिया में चली आई। दुनिया वाले पुनः खींच के ले गए, अपमान करके बाल पकड़ के खींच के ले गए, पुनः मंडप पे बैठा, पुनः भाग गई। एवं प्रकार से 20 बार लाया गया और भागी जाके जब खींच के लाया गया, पूरा शरीर का मांस छिला गया, मांस नहीं बचा, शरीर पूरा बाल खिंचा गया, पूरा शरीर से रक्त उछल रहा। अब दुनिया वाले का अब छोड़ दो, अब ये नहीं जिंदा रहेगी, अब इसके शरीर में मांस नहीं है, अब ये जिंदा नहीं रह सकेगी, अब इनको छोड़ दो। संत चरणदास जी महाराज जी की कुटिया पे जाके वो कहती है, हाथ जोड़ के प्रभु भक्ति करने में इतना कष्ट होता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे, भक्ति पथ पे चलना तलवार की धार पे चलना बराबर होता है। ये संन्यास वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं होता। जो इन्होंने वस्त्र का धारण कर लिया, यदि इस वस्त्र का गरिमा नहीं रखा, मन यदि संसार में थोड़ा देर के लिए भी भाग गया, उसका ये संन्यास वस्त्र लिया हुआ बेकार हो जाता है। गुरुदेव कहते थे ये कसाई वस्त्र है जी, साधारण वस्त्र है, ये कसाई वस्त्र है। तो कहा संत चरणदास जी महाराज, बेटी तू भक्ति के लिए इतना त्याग करती, जहियास सदगुरु छुलकिन लीलड़वा है लुभायल मनवा, छोटी केले कुल परिवार हे लुभायल मनवा। संत चरणदास जी महाराज अपना स्नेह रूपी हाथ सहजों के ऊपर रखे, सहजो बिल्कुल पहले की तरह कंचन हो गई। इसलिए हम लोगों को चाहिए, गुरु बाबा हो करो न हमरा भव सागर से पार, भटकल भटकल ईबेर बाबा अलिया तोहरो द्वार, अब की बेरिया। ये संसार के लोगों क्या आस रखते हो, अब की बेरिया खेबी लगे हो। संत सदगुरु, हे प्रभु आपकी शरण में आया हूं, अभी जीवात्मा को उद्धार आप ही करेंगे। संत चरण के छोड़ी के लोगवा, संत का चरण पवित्र चरण छोड़ के कहा, संत चरण के छोड़ी के लोगवा पूजे पत्थर झाड़, गुरु बाबा हो करो न हमरा भव सागर से पार। कहते 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 देवता पितर में दुनिया भूल ले, स्पष्ट करके कह दिए। क्या कहते हैं? देवता पितर में दुनिया भूल ले, सबके मति के मार, संत चरण के छोड़ी कर लोगवा पूजे छह पत्थर झाड़। क्या होगा? जीवन का क्या कल्याण होगा? क्या स्वास्थ्य, क्या अखंड सुख होगा?
इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में सच्चे सदगुरु से युक्ति जान की भक्ति करें। किस भाव से? हे गुरुदेव, इस मेरे जीवन रूपी नैया को आप पार लगाएंगे। किस तरह से पार लगाएंगे? कैसी भाव से पार लगाएंगे? सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई नखे बनहार वाना। हो सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई नखे बनहार वाना। कहते कहते कहा, एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। तेसर नाव के बोझा बोझल अगम अपार बा, कोई नखेवन हारवाना। कहते कहते क्या कहते हैं? दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब नैया डूबल तोर। दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, नहीं तो नैया डूबल तोर। सदगुरु अब की बिरिया के भी लगई हो पार बार, कोई नखे बनहार बार। हे प्रभु, इस संसार में रिश्ते नाते को मैंने बहुत देखा। इस दुनिया में मैं देखा फूल को खिलते ही सखी, तो देखा मुरझाते हुए भी। शाम को देखा डूबते हुए, तो सुबह सूरज को खिलते हुए भी देखा। इस संसार में जिनको मैं आते हुए देखा, उनको एक दिन संसार से जाते हुए भी देखा। तो पुनः ये संसार का क्या आस करते हो? झूठी जान जगत की आशा। बाबा कबीर की वाणी क्या कहा उन्होंने? झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। ये संसार का आशा झूठा आशा है। ये आस क्या करते हो? मुझे है काम ईश्वर से। स्पष्ट ब्रह्मा जी महाराज की वाणी में है, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। इस संसार के लोग विषय वासन में, विषय वासना रूपी शहद में डूबा रहता है। इसीलिए कहा, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के पवित्र भाव से ध्यान सत्संग करें। इससे परम कल्याण होगा। विशेष अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग सुनेंगे, क्योंकि साप्ताहिक सत्संग का रूटीन अब अपराह्न कालीन में कर दिया गया है। इसलिए अपराह्न कालीन सत्संग समय से जानते ही 3 बजे से शुभारंभ होगा। आप गुरु भक्त से निवेदन है, अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। जान रहे हैं गुरु पूर्णिमा बहुत कम दिन बचा, इसलिए अगले रविवार से गुरु पूर्णिमा की भी विशेष व्याख्या होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।